राजेंद्र शुक्ला मुझसे 1 साल जूनियर थे। अच्छा। स्कूल में भी जूनियर थे और कॉलेज में भी जूनियर थे। तो राजेंद्र शुक्ला से मेरी वैचारिक मेल कभी हुआ ही नहीं आज तक। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम उनसे 1 साल सीनियर थे। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोग धुर विरोधी थे एक दूसरे के। राजेंद्र भी कांग्रेस में थे, पर ये इनको यहाँ को टिकट विकेट की गुंजाइश नहीं दिखी तो भाजपा में चले गए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको चुनाव में पद मिल जाए या टिकट मिल जाए, पर सबको पद नहीं मिल सकता या सबको टिकट नहीं मिल सकता। हमारे लिए सत्ता प्राथमिकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी संगठन प्रधान पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा मास लीडर बेस्ड पार्टी थी। ये एक समुद्र है और समुद्र को सीमाओं में बांधना या ट्रेनिंग देना संभव नहीं है। नेता इस टाइप के होते हैं जो केवल भोपाल में ही नेता बनते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में 71 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई। इसी घोषणा में शामिल हैं रीवा जिले से ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, जो पहले 2 बार तो बने थे, लेकिन पार्टी ने तीसरी बार एक बार फिर राजेंद्र शर्मा पर विश्वास जताया और उन्हें एक बार फिर जिलाध्यक्ष की जो है तो कमान दी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। सर, आप जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए, 2 बार पहले भी हो चुके हैं, तो अब आप तीसरी बार में कौन से वो काम होंगे जो आप करेंगे अपने उसमें? देखिए, पहली बार मैं जिलाध्यक्ष बना था 22 जनवरी 2022 को 23 को, और उसी साल विधानसभा चुनाव थे। 8-9 महीने का हमें समय मिला था और उस समय में हमने संगठन को बूथ लेवल तक ले गए थे और उसका रिजल्ट भी हमको विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में मिला। हमने विधानसभा चुनाव में 4.5 लाख वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में मात्र 1,05,000 वोट का अंतर था। जो पिछली बार के परिणाम से हमारा 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय जब कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, तब से हम लोगों ने 1 लाख वोट बढ़ाए और वो हमने अपने संगठन की ताकत पे बढ़ाए। पर कम समय होने के कारण उसमें बहुत कमियां रह गई थी। हमने बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता तो कागज़ में बना लिए थे, पर उन कार्यकर्ताओं के बीच में रेगुलर मीटिंग होना, उन कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होना, उनको बूथ मैनेजमेंट के लिए प्रशिक्षित करना, ये काम हम नहीं कर पाए थे। इस बार हम कार्यकर्ताओं की केवल लिस्टिंग नहीं करेंगे, हम कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पे जाके उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि माइक्रो बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी से पोलिंग पे प्रभावशाली तरीके से लड़ सकें। सर, क्या लगता है कि कहीं इसी कारण से तो कांग्रेस पछड़ नहीं रही? आप खुद कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, समय नहीं मिला। नहीं, निश्चित ही इसमें कुछ स्वीकार और अस्वीकार करने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जमीनी रूप से पोल मैनेजमेंट में, चुनावी प्रबंधन में अभी उतनी ट्रेंड नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी। हम मास में उन पे भारी पड़ते हैं। आप हमारी रैलियां देखिए, हमारे समर्थक ज़्यादा आते हैं। आप हमारे कार्यक्रम देखिए, हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की अगर आप सूची देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं से बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, अभी हमने न्याय सत्याग्रह किया था पद्मर पार्क में, आप भी देखने वाले हो। हमने 10,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई हमारे साथ, और महज 1 हफ्ते 4 दिन के प्रयास में। अच्छा सर, कांग्रेस संगठन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी की तरफ भी हैं, कांग्रेस की तरफ हैं, तो उन लोगों के लिए क्या योजना हो सकती है? कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी को घाटा नहीं होता होगा? देखिए, नेताओं की अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको चुनाव में पद मिल जाए या टिकट मिल जाए, पर सबको पद नहीं मिल सकता या सबको टिकट नहीं मिल सकता। ऐसे में वो नाराज़ होते हैं और नाराज़ होके उनमें से कुछ लोग तो घर में बैठ जाते हैं और कुछ लोग पार्टी के विरोधी काम भी करते हैं। पर पिछले विगत विधानसभा चुनाव में हमने एक चीज़ महसूस की, एक बात महसूस की कि ऐसे लोगों को अब कार्यकर्ता रिजेक्ट कर रहा है। कार्यकर्ता जब धूप में काम करता है, मई की धूप में काम करता है, जून की बरसात, जुलाई की बरसात में वो हमारी रैलियों में आता है, और जब आप कोई जाके उससे ये कहता है कि फला आदमी को वोट नहीं देना, तो वो कार्यकर्ता को बुरा लगता है। वो सोचता है कि उसको वोट दो, वो विधायक बने या ना बने, कार्यकर्ता तो ये चाहता है कि उसकी पार्टी की सरकार बने। तो उसको लगता है कि ये हमारे भविष्य के साथ बदमाशी कर रहा है।
ऐसे नेताओं के बारे में हमारी योजना है, हम इन्हें चिन्हित करेंगे। हम ऐसे लोग जो ये हमेशा आदतन करते रहते हैं, इनका कांग्रेस पार्टी में अब दाना पानी बंद करा जाएगा। और जैसा आप तो जानते हो कि पौधे की ओर भी अगर नहीं देखो तो सूख जाता है, तो ये हमारे जो वृक्ष हैं ये सब सूख जाएंगे और इनका प्रभाव हम क्षेत्र में ख़त्म कर देंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी एकदम अब तत्परता से काम करेगी? हाँ, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए काम करेगी। देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी केवल जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जी किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि खड़गे जी, राहुल जी को हम प्रधानमंत्री बना दें। हमारी कांग्रेस पार्टी की चिंता ये है कि किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश के संविधान को नुकसान पहुंचा रही, देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही, उसको कैसे हटाएं। हमारे लिए सत्ता प्राथमिकता नहीं है। राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि सत्ता उनकी प्राथमिकता नहीं है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। राहुल गांधी देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वह देश का वर्ग जो गरीब है, वंचित है, अल्पसंख्यक है, हरिजन है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है, वो देख रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि हमारे अन्याय की लड़ाई आप लड़ो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिंदगी भर अन्याय की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने वो हर लड़ाई लड़ी जो ज़रूरतमंदों की लड़ाई होती है। कांग्रेस के लिए कोई व्यक्ति की कोई जाति या धर्म नहीं होता। कांग्रेस जिसको भी पीड़ित देखती है उसके साथ खड़ी होती है। यही कांग्रेस का चरित्र है और यही राहुल गांधी की मंशा है। सर, अभी नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उनकी जो ट्रेनिंग होती है दिल्ली में होती है, आप भी शामिल हो, तो उस ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? देखिए, इस बार संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी संगठन प्रधान पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा मास लीडर बेस्ड पार्टी थी। ये एक समुद्र है और समुद्र को सीमाओं में बांधना या ट्रेनिंग देना संभव नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने एक अपना संगठन का सृजन अभियान शुरू किया है। इसमें प्रथमतः उसने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। ये सारे के सारे जिला अध्यक्ष राहुल गांधी की नज़र से गुजरे हैं। इनके नाम राहुल गांधी जी ने स्वयं देखा कि इनके नाम सही हैं कि नहीं है। उन्होंने सेंट्रल ऑब्जर्वर भेजे AICC से, जिनकी रिपोर्ट आई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे प्रभारी थे उनकी रिपोर्ट गई। हमारे नेताओं की से पूछा गया उनके अध्यक्षों के बारे में कि भाई ये इनका क्या पास्ट रिकॉर्ड है, इनका कांग्रेस के प्रति कमिटमेंट कैसा है, इनका वर्कर्स में कार्यकर्ताओं के साथ कैसे संबंध है, कार्यकर्ता इन्हें पसंद करता है कि नहीं करता। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फिर नए अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। राहुल गांधी उन अध्यक्षों से सीधे संवाद करना चाहते थे और संवाद करके उनको एक बात स्पष्ट करना चाहते थे कि वो कांग्रेस की एक निचले स्तर की जो सबसे नीचे की इकाई है जिला अध्यक्ष, जिले का वो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, राहुल गांधी के भरोसे का व्यक्ति है। उसकी जिम्मेदारियां, अगर उसको वो पद मिला है तो साथ ही साथ उसको कुछ जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी को वो पूरा करे प्रतिबद्धता के साथ। राहुल गांधी उससे ये वादा चाहते थे और उससे ये विश्वास चाहते थे कि वो राहुल गांधी की मंशा अनुसार संगठन की मजबूती के लिए काम करे और उस वर्ग की लड़ाई लड़े जो कांग्रेस की ओर देख रहा है। वंचित तबका, दलित, हरिजन, SC, अति पिछड़ा, गरीब व्यक्ति जो कांग्रेस की ओर देख रहा है, हमको उसकी लड़ाई। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे आपसे 3 ही काम चाहिए। एक तो आप ईमानदारी से अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करिए। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो दिशा निर्देश दे रही है उस दिशा निर्देश को आप ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करिए। और तीसरा, ज़रूरतमंद, गरीब, पिछड़ा, दलित, इसको जहाँ कहीं ज़रूरत हो, जो कोई पीड़ित हो, उसकी लड़ाई लड़िए। सर, आप अभी बोले कि राहुल गांधी खुद मिलना चाहते थे, क्या आप मिले हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी हम लोगों से मिले भी हैं। राहुल गांधी ने चर्चा भी की है, उन्होंने अध्यक्षों से बात भी की है, अध्यक्षों की समस्याएं भी सुनी हैं। अच्छा सर, सामने से
बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। टीवी में तो हर कोई राहुल गांधी को देखता है। जब आपने देखा तो कैसा था उनका बिहेव, उनकी चीज़ें? क्योंकि टीवी में कहते हैं टीवी की दुनिया अलग होती है, रियल दुनिया अलग होती है। तो आपको कैसा लगा जैसे टीवियों में सहज दिखाया जाता है, क्या उस तरह है? देखिए, राहुल गांधी बहुत ही सहज व्यक्ति हैं। वो बिल्कुल आडंबरहीन व्यक्ति हैं। वो दिखावा नहीं करते और बहुत सहजता से वो सबसे बात करते हैं। अपनी बातें वो स्पष्ट तौर पे रखते हैं और सबकी बात सुनना चाहते हैं। सबसे खासियत बात यह है कि अगर कोई हाथ उठा के राहुल गांधी जी को उनके भाषण के बीच में बोलता है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो कहते हैं हाँ बोलो। उसकी बात करते हैं और सुनते हैं राहुल गांधी और उस पर विचार करते हैं। अच्छा सर, अभी यहाँ पे जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई। ये रीवा ज़िले के ही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट हैं कांग्रेस पार्टी से। अभी अशफाक खान द्वारा इस्तीफ़ा भी दे दिया गया। तो क्या उन लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या कारण हो सकता है? कहते हैं कि मुस्लिम साइड कांग्रेस ध्यान नहीं देती, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो एज अ जिला अध्यक्ष आपका क्या कहना है? देखिए, विंध्य में, सतना में मुस्लिम अध्यक्ष बना, पन्ना में, छतरपुर में अनीस भाई अध्यक्ष बने, अनीस खान अध्यक्ष बने। हमारे पास केवल सारी सीटों पे हमको मुस्लिम ही अध्यक्ष बनाने तो नहीं है। हमारे पास और वर्ग भी हैं, उन लोगों के साथ भी काम करना है हमें। हम तो जो भी कार्यकर्ता है, जो उस पद पे योग्य लग रहा है, उसको बना दिया गया और दिया गया। इसी शहर में मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि डॉक्टर मुजीब खान, अकबर निज़ामी 2-2 बार, मुजीब खान 2-2 बार, शहीद मिस्त्री, ये सब मुस्लिम अध्यक्ष थे। तब तो हमारे यहाँ के ओबीसी वर्ग ने नहीं कहा कि आपने मुस्लिम क्यों बना दिया। पिछली बार अल्पसंख्यक की ओर से गुरमीत सिंह मंगू अध्यक्ष थे, तब हमने तो ये नहीं कहा कि आपने अल्पसंख्यक को क्यों बनाया। जो भी कांग्रेस का सही व्यक्ति है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब हर पद, देखिए, ये वो लोग हैं जो खुद बनना चाहते हैं। मैं रीवा से विधानसभा चुनाव लड़ा, मुझे तो किसी मीटिंग में अशफाक खान नहीं दिखे। अभय मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़े, आप अभय मिश्रा से पूछिए। मैं तो अभय मिश्रा के चुनाव का अध्यक्ष होने के नाते संचालन कर रहा था। अभय नहीं लड़े थे, नीलम भाभी लड़ी थी, है ना, तो मैं तो संचालन कर रहा था, पर मुझे तो अशफाक कहीं एक्टिव नहीं दिखे। तो क्या होता है, ये कुछ नेता इस टाइप के होते हैं जो केवल भोपाल में ही नेता बनते हैं, यहाँ ज़मीन में वो नेता नहीं है। ये जो असंतुष्ट हैं वो केवल खुद चाहत रखते थे अध्यक्ष बनने की और नहीं बन पाए, तो अब वो उसमें पूरे समुदाय को घसीट रहे हैं। मुस्लिम समुदाय तो मुझसे समय मांग रहा है मेरा स्वागत करने का, अध्यक्ष बनने के बाद मेरे अभिनंदन करने का। और मुस्लिम समुदाय के तो मैं घर घर से रीवा में जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे को तो सारे मुस्लिमों ने रीवा में वोट दिया जब विधानसभा लड़ा और मेरा भरपूर स्वागत करते हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आपके सहपाठी भी रहे हैं, तो आप दोनों का भी स्कूल में जब साथ में थे तो किस प्रकार आप दोनों का रिलेशन था, और अब राजनीति में आने के बाद किस प्रकार है? देखिए, राजेंद्र शुक्ला मुझसे 1 साल जूनियर थे। अच्छा। स्कूल में भी जूनियर थे और कॉलेज में भी जूनियर थे। राजेंद्र शुक्ला क्रिकेट के मैदान में हम लोगों के साथ खेला करते थे जब क्लास वाइज टूर्नामेंट होता था। सर ये रीवा में? हाँ, स्कूल में। अच्छा। और कौन सी स्कूल थी सर आप लोग? मॉडल स्कूल। कौन सी? मॉडल स्कूल। अच्छा। उसमें हम लोग पढ़े और हम लोगों में चूँकि सीनियर जूनियर वाली बात थी तो ऐसा कभी नहीं होता था कि हम लोगों की कोई व्यक्तिगत दोस्ती जैसे संवाद जैसी बात हो, कभी नहीं होती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम उनसे 1 साल सीनियर थे। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोग धुर विरोधी थे एक दूसरे के। अच्छा। और इनके ग्रुप को हरा के मैं प्रेसिडेंट बना था और बाद में मेरे ग्रुप को हरा के ये प्रेसिडेंट बने। तो राजेंद्र शुक्ला से मेरी वैचारिक मेल कभी हुआ ही नहीं आज तक। अच्छा। है ना। तो मैं जब से आया तो कांग्रेस में ही था। जब से स्टूडेंट लाइफ से मैंने कांग्रेस को ही पसंद किया, कांग्रेस में रहा। राजेंद्र भी कांग्रेस में थे, पर ये इनको यहाँ को टिकट विकेट की गुंजाइश नहीं दिखी तो भाजपा में चले गए। तो हम आप जब मिलते हैं तो कैसे, कुछ याद आता है स्कूल लाइफ का? हम लोगों के बीच में कोई ऐसे अनुभव नहीं थे कि जो हम साझा करें और याद करें। और जब मिलते हैं तो राजेंद्र शुक्ला हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम लोगों के बीच में सम्मानित संबंध है और किसी किस्म की ना तो हमारे बीच में कोई अफेक्शन है, जुड़ाव है, और ना किसी किस्म की कड़वाहट।
अच्छा, मतलब कुल मिला के अच्छा है जो है। हाँ ठीक है, हमारे राजनीतिक विरोधी है कोई, इसका मतलब नहीं कि वो हमारा जानी दुश्मन है। हमारी कोई उससे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पर राजेंद्र से हमारी कभी कोई व्यक्तिगत दोस्ती भी नहीं अच्छा रही। सर, राजनीति में अपने विरोधी वालों की कमियां उजागर करते हैं, किसी भी विरोधी पार्टी के रहें, तो आपके हिसाब से कोई राजेंद्र शुक्ला की एक ऐसी चीज़ हो जो आपको पसंद हो, जो उन्होंने काम किया हो या कुछ किया हो जो आपको पसंद हो? एज अ नॉर्मल इंसान हम करते हैं, राजनीति को पीछे छोड़ दिया जाए, जो उन्होंने कुछ किया हो। देखिए, राजेंद्र शुक्ला के समर्थक और वो स्वयं को विकास पुरुष बताते हैं, है ना, और मैं उनके विकास के विज़न के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे उनका विकास जो है का जो विज़न है वो मुझे ना तो दूरगामी लगता और न पसंद है। पूरे शहर में फ्लाईओवर्स बना देना, उनके विकास को मैं एक नया शब्द देता हूँ, वो गुड्डा गुड़िया का खेल है। जैसे बचपन में गुड्डे की छोटी सी थाली होती है, छोटा सा चूल्हा होता है, उसमें एक छोटा सा बर्तन होता है और छोटे छोटे उसको खिलौने मिलते हैं, कार मिलती है। उसी तरीके से राजेंद्र शुक्ला का दिखावी विकास है। जैसे ये आईटी पार्क बना रहे हैं रीवा में, मुझे शर्म आती है कि इतना पार्क आईटी पार्क किसी ने देखे नहीं, वो सैकड़ों एकड़ में होते हैं। आईटी पार्क एक प्लॉट में नहीं होता। तो इस टाइप का इनका गुड्डे गुड़िया खिला विकास है। रह गई बात राजेंद्र शुक्ला की अच्छाई की बात, तो उनमें अच्छाई भी है। पहली अच्छाई तो उनकी ये है कि वो बोलते कम हैं, इसलिए उनके दुश्मन कम है ना। दूसरी चीज़, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। तीसरी एक बात है कि वो किसी पे अनर्गल टिप्पणी नहीं करते कभी। ये सब उनकी खासियत है और अपना काम में चाहे वो उनके फ़ायदे का ही क्यों ना हो, वो उस काम में भिड़े रहते हैं, अच्छा, लगे रहते हैं। तो इसका अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने हमारे उन सभी प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर दिया जिसे जनता जानना चाहती थी, साथ ही उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज रुष्ट था। क्यों नहीं मुस्लिम समाज को जो है तो टिकट दिया गया, या फिर ये कहें कि क्यों नहीं उन्हें जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।